आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक प्रकाश किरण टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक वाली किसी कांच की प्लेट से होकर गुजरती है। अब यदि वायु में प्रकाश का वेग का मान c है तो प्रकाश द्वारा प्लेट को पार करने में लगा समय कितना होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। विकल्प ए दिया हुआ है टी बटे म्यू सी के रूप में, टी सी बटे म्यू के रूप में, म्यू टी बटे सी के रूप में या म्यू सी बटे टी के रूप में। तो कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले कांच की प्लेट ले लेते हैं जिसमें से प्रकाश होकर के गुजर रही है। कांच की प्लेट हमने ले रखी। अगर उसके लिए उसके मोटाई को बताएं तो मोटाई कुछ इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं जो स्मॉल टी के रूप में प्रदर्शित। कांच प्लेट के लिए उसकी मोटाई को तो हमने प्रदर्शित कर दिया और उसका जो अपवर्तनांक है उसे हमने म्यू से प्रदर्शित किया। ठीक है, अब अगर हम प्रकाश के लिए उसके आपतन को देखते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि एक अभिलंब है। प्रकाश अगर आपतित होती है तो उसे किस तरह समझाया जाएगा, चलिए देखिए। प्रकाश यहाँ पर मान लीजिए आपतित हो रही है। ठीक, अब इसका यहाँ पे अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होता है तो देखिए ये हमारे लिए कौन सा माध्यम है, सामान्य रूप से वायु है। वायु हमारे लिए क्या वो होगा, हमारे लिए विरल माध्यम, और कांच जो होता है वो सघन माध्यम होगा। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो हम उसे एक तरह से देखते हैं कि वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की तरफ से झुकती हुई आगे फिर बढ़ती है। तो इस तरह से हमने कुछ इसे प्रदर्शित किया। अब बोला है कि प्रकाश को इस प्लेट को पार करने में, मतलब अगर हमने ये हिस्सा देखा तो इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो पार करने में लगा समय होगा वो कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो इस तरह वायु में प्रकाश का वेग हमें दिया हुआ है सी के रूप में। तो प्रकाश द्वारा प्लेट को पार करने में लगा समय अगर हम देखें तो देखिए सीधी सी बात करें तो अगर हम किसी वेग की बात करते हैं तो वेग क्या होता है, वेग यहाँ पर विस्थापन बटे समय। एक नियत दूरी तय करने में जो लगा समय होता है और नियत दूरी जो होती है वो क्या होती है, विस्थापन होती है। और विस्थापन में लगा जो समय होता है, ठीक है, विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेग कह पाते हैं। वेग को प्रदर्शित किया जाता है v से। ठीक, विस्थापन हमारे पास कितना होगा, विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान, अगर प्लेट के पहले हिस्से को देखें और प्लेट के दूसरे हिस्से को देखें तो वहां तक की दूरी जो है उसकी मोटाई को प्रदर्शित कर रही है विस्थापन के रूप में। और समय का मान हम देखें तो समय का मान हमें निकालना है कैपिटल टी के रूप में जो है। ठीक, तो कैपिटल टी का मान हमारे लिए क्या होगा, स्मॉल टी बटे वी के रूप में। ठीक, वी हमें क्या बता रहा है, वी हमें बता रहा है प्रकाश के लिए उसकी। ठीक है, अब अगर हम वेग की बात कर लिए तो वेग हमें क्या बता रहा था, वेग यहाँ पर हमें के रूप में कि उसका वेग का मान कितना है। ठीक है, वेग का मान किसी माध्यम में कितना है। और अगर हम देखें तो प्रकाश की चाल वायु में उसे c से प्रदर्शित किया जाता है और म्यू अगर हमने उसमें भाग दे दिया तो हमें किसी माध्यम में, जिस माध्यम के अपवर्तनांक के हिसाब से हमने प्रकाश की चाल को वायु में देखा, अगर हमने उसमें अपवर्तनांक का भाग दे दिया है तो हमें उस माध्यम में उस प्रकाश का वेग पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी मान को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो लगा समय अगर कैपिटल टी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल टी होता है और वी को हम लिखना चाहें तो सी बटे यहाँ पर म्यू होगा। अब टी को क्या लिखा जा सकता है, टी को लिखा जा सकता है म्यू यहाँ पर स्मॉल टी बटे सी के रूप में। ठीक है, तो ये लिया गया समय का मान को बता रहा है हमारे पास म्यू टी बटे सी के रूप में, और यही हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, म्यू टी बटे सी के रूप में। तो म्यू टी बटे सी हमारे पास कौन सा आता है, विकल्प सी के रूप में। तो विकल्प सी के रूप में है तो ये हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।